हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम क्लास 8 केमिस्ट्री की नई वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आई होप कि ये आईसीएसई में 3rd चैप्टर है ना। तो आज हम इसके बारे में आपको सारा डिटेल में बताएंगे। मैं शिप्रा अग्रवाल, आप तो जान ही गए होंगे मुझको, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को भी बोलना, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए। चले तो देखो, सबसे पहले हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर से पहले मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिमाइंडिंग कराते चलेंगे आपको वीडियोस में, ताकि एक आपके लिए भूमिका टाइप की बन जाए, है ना, इंट्रोडक्शन समझ लो आप इसको। तो हमारा सबसे पहले हम मैटर, ठीक है। मैटर का आपको मैंने बताया था कि केमिस्ट्री के टर्म में जो भी एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, फिजिक्स के टर्म में जिसमें मास होता है, जो स्पेस कवर करता है, बायोलॉजी की टर्म में जो सेल से मिलकर बना होता है ना। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की ही बात करेंगे, ठीक है। मैटर जो है हमारा, ये 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो लिविंग है आपका, ठीक है, लिविंग, और दूसरा है आपका नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग में आपको पता ही है क्या क्या आते हैं, प्लांट्स, सभी प्लांट्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स, और इसमें ऑल एनिमल्स, ठीक है, ओके। अब हमारा है ये केमिस्ट्री से कंसर्न, ये हमारा पूरा बायो से रिलेटेड है। हम बायो के चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हम नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग आपके 2 टाइप्स के हैं। एक तो प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, और दूसरे हैं आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस, ओके, इम्प्योर सब्सटेंसेस। फिर जो प्योर सब्सटेंसेस हैं आपके, ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक तो एलिमेंट्स और सेकंड वन इज कंपाउंड्स, ठीक है। इम्प्योर जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें आप मिक्सचर्स भी बोल सकते हो, मिक्सचर्स, ठीक है। फिर एलिमेंट्स 2 कैटेगरी में है। चलो आपकी बुक में 4 में दे रखा है तो हम वही लेंगे, ठीक है। 4 में ही डिवाइड करेंगे इसको, 4 कैटेगरीज में ही बात करेंगे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, ठीक है। तो 1 सबसे पहला हैगा मेटल्स, सेकंड आपका नॉन मेटल्स, फिर मेटेलॉइड्स, है ना, और 4th वन इज नोबल गैसेस। इसको अलग से रख दिया आपकी बुक में ना, नोबल गैसेस, कोई बात नहीं, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो को बनाएंगे। नोबल गैसेस, ठीक है। मेटल का एग्जांपल बताओ कोई, बहुत सारे हैं, आप जानते ही हो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, है ना। तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम, Al, इसका सिंबल होता है एल्यूमिनियम का। फिर नॉन मेटल, ये भी आप जानते हो, बहुत सारे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ह्यूज टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स आर नोन इन द नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्बन लेंगे, जो सबसे ज्यादा है, अबंडेंटली फाउंड इन द नेचर, वो हम यहाँ पर मेंशन करते चलेंगे। मेटेलॉइड, ठीक है, मेटेलॉइड का एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, ये सब हैं इस कैटेगरी में। सिलिकॉन, गैलियम वगैरह, यहाँ पे सिलिकॉन लेंगे। नोबल गैसेस, इसमें हीलियम, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, कुछ भी आप ले सकते हो, नियॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपकी बुक में हीलियम दे रखा है तो हीलियम की ही बात करेंगे। उसके बाद मिक्सचर्स, ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक तो होमोजीनस, चेंज कर देते हैं,
होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनियस सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स। इसका एग्जांपल है आपका सबसे बेस्ट एयर, और दूसरा है आपका हेट्रोजीनस, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो है आपका ऑयल एंड वाटर, ओके, हेट्रोजीनियस में ऑयल एंड वाटर। उसके बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया ये चार्ट जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, प्योर सब्सटेंस, और उसमें नंबर फर्स्ट पे कौन लेंगे हम, एलिमेंट्स, और इसके 4 टाइप्स है, इसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रब कर दो। If you have any query with the concerning topic, related to the concerning topic, you can ask from me by commenting in comment box, okay। तो अब हम सबसे पहले मैंने क्या बताया है, क्या लेंगे हम, एलिमेंट्स, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी है, हम अभी ऐसे ही थ्योरी को पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस, और इन ये बेसिक यूनिट होते हैं मैटर की बेसिक यूनिट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्योर सब्सटेंसेस, सेकेंड पॉइंट इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी मीन्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि किसी भी तरीके से आप इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते हो किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो इसका एलिमेंट्स की मैंने 4 कैटेगरी अभी आपको बताई थी, कौन कौन सी थी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, बोलो मेरे साथ, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, एलिमेंट के बाद क्या बताया था आपका, कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड्स। फिर हम सेकंड चलेंगे कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स ये इसकी बात कर चुके हैं, इसकी बात कर रहे हैं, देन मिक्सचर्स लेंगे हम, ठीक है। अभी फिर इन्हें हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड, क्योंकि बड़ी क्लासेस में ये नहीं दे रहे हैं इतना ज्यादा डिटेल में, तो आप यहीं पर 8th क्लास में इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पूरा बेस बना के चलें, तभी आप जब 9th में आएंगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ चेंजेस ये सब इजीली समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर इतना डिटेल में बड़ी क्लासेस में इनके बारे में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर आप अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ें पूरा। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो कैसे हैं, आपके प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरा ये है कॉम्बिनेशन से बनते हैं, कंपाउंड है तो कॉम्बिनेशन से बनेंगे। किसके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इनका फिक्स्ड रेशो होता है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का है वो फिक्स्ड रेशो होता है। फिक्स्ड रेशो कैसे होगा, क्या बताया मैंने, प्योर है, ठीक है। फर्स्ट तो बताया है आपको प्योर, और सेकंड इसका मैंने बताया है आपको 1 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। जैसे H2O है तो 2:1 का रेशियो है, अमोनिया है NH3 1:3 का रेशियो है, देख रहे हो आप, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। इसी तरह C12H24O12 CHO 1:1 1:2:1 रेशियो से बना है। शुगर है हमारी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है, शुगर
मॉलिक्यूल है ये। तो इसमें 3 एलिमेंट देख रहे हो, इनका रेशियो देख रहे हो आप, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिक्स्ड रेशियो दिख रहा है सबके अंदर, तो फिक्स्ड रेशियो वाले पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। और फिर इनको देखो, ये किससे मिलकर बने हैं, एलिमेंट से, तो यानी कि इनको आप ब्रेक कर सकते हो, इनको आप ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक इनटू एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। ये इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कंपाउंड की, क्लियर है अच्छे से। जैसे इसको आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, वाटर को आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, अमोनिया को नाइट्रोजन प्लस, ठीक है, इसमें रिएक्शंस के थ्रू इस तरह से आप इनको एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, ब्रोकन डाउन कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा है मिक्सचर, हम थर्ड मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर मैंने आपको 2 टाइप्स के बताए हैं, एक तो होमोजीनस और एक आपके हेट्रोजीनस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है होमोजीनस, जिनका जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो जो उनका स्ट्रक्चर आता है, मतलब टेक्सचर आता है, जो आपको मिलता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। और ये मिक्सचर कैसे होंगे, हमारे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड से मिलकर बने हैं मिक्सचर्स, ठीक है। तो मिक्सचर हमारे कैसे हो गए, इम्प्योर हो गए। ये दोनों तो प्योर थे आपके, एलिमेंट्स भी प्योर थे और कंपाउंड्स भी प्योर थे आपके, पर मिक्सचर हमारे कैसे हो गए, इम्प्योर हो गए, ठीक है। होमोजीनस होने के बाद भी, ठीक है, ये हमारा कैसा है, इम्प्योर इन नेचर है, क्योंकि ये मिक्सचर है। और हेट्रोजीनस तो आपको दिखता ही है, जैसे आप शिकंजी बनाते हो, नींबू की, चीनी की, पानी लेते हो, इसमें शुगर डिजॉल्व करते हो, सॉल्ट डालते हो, हल्का सा ब्लैक पेपर डालते हो, उसके बाद थोड़ा सा आप जो है लेमन जूस डालते हो इसके अंदर, ठीक है, और आपका ये पूरा यूनिफॉर्म हो जाता है। आप इसमें से चीनी, नमक और लेमन जूस एक्सट्रैक्ट को अलग नहीं कर पाओगे। तो ये आपका होमोजीनस का एग्जांपल हो गया। और हेट्रोजीनस, पानी में आपने मड डिजॉल्व कर दी, क्ले डिजॉल्व कर दी आपने, या सैंड डिजॉल्व कर दी, तो आप देखते हो कि इसके अंदर, वाटर के अंदर आपको जो है क्ले के पार्टिकल या मड के पार्टिकल या सैंड के पार्टिकल अलग ही दिखाई देते हैं, है ना। थोड़ी देर बाद वो बात अलग है कि वो सेटल हो जाते हैं बेस में, ठीक है। तो हेट्रोजीनस, और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, इसमें आप रेशियो जो प्रपोर्शन है, ठीक है, कंपाउंड्स जिनको मिक्स कर रहे हो इसमें और इसमें, वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी का अपना टेस्ट है। वो जब शिकंजी बनाएगा तो चीनी अपने अकॉर्डिंग डालेगा, नमक अपने अकॉर्डिंग डालेगा, लेमन एक्सट्रैक्ट अपने अकॉर्डिंग डालेगा। इसी तरह से इसमें हमें नहीं पता कि कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में आप जो है वो करोगे कि कोई फिक्स्ड रेशियो रखोगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब चले नेक्स्ट, अब हम इनको डिटेल में एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है एलिमेंट है। एलिमेंट में आपकी एक टर्म दे रखी है, एलिमेंट मैंने बताई थी आपको, प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक ही तरह के होते हैं ये, और किससे मिलकर बने होते हैं, एटम्स से। तो जो एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, या मेटल ले लें, कोई आयरन है, तो आयरन में सारे के सारे आपके आयरन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, Fe के ही एटम। तो इसकी जो बेसिक यूनिट है वो आपकी क्या हो गई, बेसिक यूनिट क्या हो गई आपकी, एटम हो गई, ठीक है। एलिमेंट की जो बेसिक यूनिट है वो हमारी क्या हो गई, एटम हो गई, ठीक है। अब हम इसमें एक एटम कोई भी ले लेते हैं, जैसे क्या ले, सोडियम ले लें। सोडियम है जैसे, इसका Z कितना है 11, तो 2 8 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कॉन्फ़िगरेशन, अभी बताते हैं, ठीक है। Z, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है Z से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसका होता है 11Na23, ठीक है, 11Na23। ये आपका Z है, इसे आप एटॉमिक नंबर बोलते हो,
एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपका जो हेड पर है इसके, इसे आप एटॉमिक मास बोलते हो, एटॉमिक मास। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, और इसका फॉर्मूला P प्लस एन होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो एटम है उसको भी आप फर्दर 3 सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हो, है ना। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आया समझ में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ये जो Z होता है आपका, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू है, ये एटॉमिक नंबर जो है Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। और ये आपका Na के ऊपर जो हेड पर लिखा एटॉमिक मास है, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, ये P प्लस N होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आपका जो है न्यूट्रॉन यदि आपको फाइंड करना है और Z और A आपको पता है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस P करके या A माइनस Z करके या A माइनस E करके फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। ठीक है, और नहीं, यदि नहीं आपको है तो जब मैं 7th क्लास का वीडियो अपलोड करूंगी तो आप उसमें जाके थोड़ा सा इसे डिटेल में केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हो, तो आपको ये सब कुछ ध्यान आ जाएगा। वैसे मोस्टली बच्चों को ये ध्यान भी होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपको पता ही, E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। ठीक है, कोई इनकी चार्ज की नेचर नहीं होती है। अच्छे से समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेंगे। एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले हम एलिमेंट्स के वही 2 पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो मेटल और एक आपका मेटल, एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटल। ओके, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आपके माइंड में आ रहे हो प्लीज लिखना, ताकि मैं अप्रिशिएट हूँ और जल्दी जल्दी आपके लिए और ज्यादा वीडियो बना के डालूं। ठीक है, तो अब जो है हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मेटल के बारे में। मेटल्स जो होते हैं आपको पता है, अपनी छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है, 6th 7th में मेटल्स के बारे में बहुत डिटेल में दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ हम टिप्स पे ही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को काउंट करेंगे। नंबर 1, हैव लिस्टर, चमक होती है इनमें, शाइनिंग होती है। जितनी भी मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो शाइन करती हैं, उनकी वही सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी बात, मैलेबल होती हैं। सेकंड पॉइंट इज मैलेबल। मैलेबल का मतलब है जब आप उनको बीट करते हो तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। थर्ड वन, डक्टाइल, उनके वायर्स ड्रॉन किए जा सकते हैं। फोर्थ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो, ठीक है, अपने अंदर से पास ऑन करती हैं। इसका आप घर पे एक्सपेरिमेंट देखते भी हो, जब आप स्पून को गर्म करते हो तो स्पून की टिप को गर्म करते हो, लेकिन आपको फील होता है उसके एंड पॉइंट तक भी। ठीक है, तो यानी कि मेटल उसमें जो भी यूज हो रही है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर है आपको? और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। उसके अलावा इनकी डेंसिटी हाई होती है, और ये कुछ मेटल्स तो को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी मेटल्स हैं वो मोनो एटॉमिक है, ज्यादातर मोनो एटॉमिक है, यानी कि इनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का एटम पाया जाता है। जैसे आयरन है तो पूरी वो मोनो एटॉमिक Fe ही लिखोगे, आप उसको Fe ही लिखोगे। ठीक है, एल्यूमिनियम को Al ही लिखोगे, गोल्ड को Au ही लिखोगे, मरकरी को Hg ही लिखोगे आप, जिंक को चलो रहने दो, ठीक है, जो कॉमन है वही बता सकते। सिल्वर को आप Ag ही लिखोगे। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, ठीक है, ये आपको
पता ही होने चाहिए, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा की जो लाइफ है, हमारी लाइफ, उसमें हम ये सब मेटल्स फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इसलिए आपको इनके सिंबल्स और इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में आपके। उसके बाद जो है मरकरी, मरकरी जो है एक्सेप्शन है, जितनी भी है ये सब सॉलिड है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, केवल एक ऐसा मेटल मरकरी ही है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे आपको समझ में। उसके बाद हम चलेंगे नॉन मेटल पर। ठीक है, सेकंड है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल इसके जस्ट अपोजिट होती है, डू नॉट हैव लिस्टर, आर नॉट मैलिएबल, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं। ठीक है, नो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि कंडीशन देके, जैसे कार्बन है, ठीक है, उसको हम अलग कंडीशन देते हैं तो तब वो कंडक्ट करती हैं ग्रेफाइट और उसकी फॉर्म में, वो अलग कंडीशंस होती है, उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये मोनोएटॉमिक डायटोमिक दोनों हो सकता है। हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, ठीक है, नाइट्रोजन है वो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, N3 के फॉर्म में उसे लिखते नहीं है हालांकि हम, लेकिन वो ट्राइएटॉमिक भी है। हमारा जिंक है, मोनोएटॉमिक है वो। ठीक है, जिंक हमारा मेटल में आता है। आयोडीन, आयोडीन है हमारा I2, ठीक है, I2 से करते हैं उसे हम। और जिंक हमारा मेटल में आता है, मैंने चलो बना देती हूँ जिंक का भी, Zn, ठीक है, Zn हमारा जो है वो केवल एक ये एक्सेप्शन है, ये मेटल एक ऐसी है जो मेलेबल नहीं है। अगर आप इसके अंदर एक प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, अगर आप इसको बीट करोगे किसी भी चीज से तो ये बहुत सारे फ्रैक्शंस में टूट जाएगी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा ये जिंक। तो वरना जितनी भी मेटल्स हैं, मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है तो मेलेबल, ये सब इसके अंदर होंगी नहीं कुछ प्रॉपर्टीज, ये आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ तक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेप्शंस ध्यान रखने हैं। मरकरी एक्सेप्शन है हमारा, ठीक है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, और जिंक इसलिए एक्सेप्शन है कि वो मेलेबल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, आयोडीन, ये हमारे जो नॉन मेटल्स हैं उसमें आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बाद भी लिस्टर वो करता है, शो करता है। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन हमारा ये जबकि नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये क्या करता है, लिस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि शाइन करता है ये। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है हमारा। उसके बाद ग्रेफाइट है, कार्बन का एलोट्रॉप है ये। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, मैंने आपको बताया था, ये भी एक्सेप्शन है। ये बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का स्पेशली गुड कंडक्टर है ये, और ये भी आपका जो है लस्टर करता है, इसके अंदर भी ये वाली प्रॉपर्टी है, शाइन करता है ये ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड मैंने आपको बताया था मेटल, फिर मैंने आपको ये बताया था मेटेलॉइड, है ना, मेटेलॉइड। देखो जैसे आपको इसमें मेटल शब्द भी दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मेटल की है और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी नॉन मेटल की है, यानी कि इसको मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी ये शो करता है। कुछ एलिमेंट्स है हमारे जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनमें मेटेलॉइड और नॉन मेटेलॉइड दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है, ये दो भी याद रखने हैं आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये केमिकली हमारे रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं केमिकली। नॉन मेटल मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक टाइप का एलिमेंट है, देखो उसमें लिखा सिलिकॉन, मोनोएटॉमिक है, जर्मेनियम। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद हमारा फोर्थ था हमारा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस। ठीक है, ये इनका हमारा जो ऑक्टेट है, वैलेंस शेल है, वो कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल में इनके जो है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है,
इसके एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इतने जाने की जरूरत नहीं हमको, हीलियम और नियॉन ही सब ये ठीक है, एक्सक्यूज मी। ये केमिकली इनर्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में हीलियम को छोड़कर। तो ये सारे के सारे हमारे केमिकली इनर्ट हैं, इनएक्टिव हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, कितना ही टेम्परेचर आप इनको दो, ये बहुत कम ट्रेसेस अमाउंट में, बहुत कम इनकी अमाउंट होती है, ट्रेसेस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं मोस्टली। और कैसे होते हैं आपके? मोनोएटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। एक पूरी टेबल दी हुई है आपकी बुक में। ठीक है, आपकी बुक में एक पूरी टेबल दी हुई है, आप ज्यादा से ज्यादा उसको लर्न करने की कोशिश करना। उसमें जो कॉमन एग्जाम्पल्स जो आपके यूज में आने के लिए हैं वो दिए हुए हैं, जैसे मेटल में पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है, गोल्ड, ये सब दिए हुए हैं। फिर नॉन मेटल्स में एग्जांपल दिए आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद जो है देखो सिलिकॉन, मैं इसीलिए इनको मेटेलॉइड को अलग करते हुए झिझक रही थी, क्योंकि सिलिकॉन आपका नॉन मेटल में भी आता है और मेटेलॉइड में भी आता है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल में से ही कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके अलग रखा गया है और उनको मेटेलॉइड कहा गया है, क्योंकि उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी प्रेजेंट हैं, एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पर। ठीक है, तो इसलिए आप पीछे का वो मत समझना कि मैम ने वहां सिलिकॉन का, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है हर चीज का। ठीक है, वीडियो में जो भी कुछ मैं बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही चलेंगे, बट अगर कुछ बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक है। ठीक है, उसके बाद है मेटेलॉइड। आपके मेटेलॉइड की एग्जांपल दे रखे हैं आपके। ठीक है, जर्मेनियम का देखो ये एग्जांपल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। इसमें से 2-3 याद कर लेना, स्टार्टिंग के 4-4, 5-5 याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद नोबल गैसेस का है, ये मैंने आपका भी लिखे थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब है ये आपके। ठीक है, इसमें से भी 2-3 आप कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, सारी पूरी टेबल याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना कि कौन सा मेटल कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट होता है और कौन सा नॉन मेटल कौन से सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अब हम आएंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है हमारी वो एलिमेंट की वो यूनिट है जो एटम से मिलकर बनी होती है, यानी कि सेम एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल हो गया, H2O, ठीक है, वो 2 एलिमेंट से मिलकर बने हुए एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो गया H2O। इसी तरह से कार्बन अलग मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, दोनों के कॉम्बिनेशन से मीथेन बना CH4, तो CH4 भी मीथेन का एक मॉलिक्यूल हो गया। समझ में आ रहा है आपको मेरे कहने का क्या मतलब है? और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जो मॉलिक्यूल होता है हमारा वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ये सब्सटेंस की शो करता है। जैसे हम पूरी हाइड्रोजन गैस ले लें और उसके एक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, एक कंटेनर में है हमारी, ठीक है, और हम उसके एक H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो ये एक H2 मॉलिक्यूल है पूरी हाइड्रोजन गैस को जो इसके कंटेनर के अंदर है कि सिलेंडर के अंदर है कि उसे पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, आया आपको अच्छे से समझ में?
ये इस वाली लाइन का मतलब, ठीक है। अब इसकी एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स से। किससे मिलकर बने होते हैं? अभी मैंने एटम्स के बारे में आपको बताया था। और एटम्स किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एटम दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन के? दो, टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। और वन मॉलिक्यूल है ये, वन मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि डायटोमिक है ये, ठीक है। वन मॉलिक्यूल है। और इसी तरह से ऑक्सीजन का है, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और एक मॉलिक्यूल है ये, वन मॉलिक्यूल है। इसी तरह से HCl है आपका, HNO3 है आपका, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है। मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी। NaCl ले लो, सॉल्ट ले लो, टेबल सॉल्ट NaCl, ठीक है। नमक जो आप खाने में हर समय यूज करते हो, इन्हें रहने दो, चलो ये आपको अभी नहीं पता होंगे तो इन पे मत जाओ आप, ठीक है। तो NaCl ले लो आप। इसमें जो है एक एटम सोडियम का है, एक एटम क्लोरीन का है, और ये एक मॉलिक्यूल है NaCl का, वन मॉलिक्यूल। अच्छे से समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। ओजोन है, O3 ले लो, ओजोन लेयर तो आपने समझी पड़ी होगी। इसमें 3 एटम्स है, किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है। और वन मॉलिक्यूल है ओजोन का, ओके। P4 ले लो, फास्फोरस, ठीक है, नॉन मेटल है ये। और इसमें जो है 4 एटम्स है, किसके? फास्फोरस के, ठीक है। और इसके अंदर वन मॉलिक्यूल है ये, ओके। अच्छे से समझ आ रहा है। सल्फर ले लो, सल्फर 6, ठीक है। 6 से रिप्रेजेंट कितने हैं? 6 एटम्स हैं सल्फर के, और एक मॉलिक्यूल है, मोनोरोम्बिक है ये, ठीक है। टाइप्स होते हैं इसके बहुत सारे, वन मॉलिक्यूल है। तो अब आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो 3 से ज्यादा वाले हैं, ट्राई तक आते हैं ये। 3 वाला जो है आपका वो ट्राई एटॉमिक कहलाता है, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। और 2 वाला आपका डाई एटॉमिक कहलाता है, डाई एटॉमिक, ओके। और अभी मैंने मेटल्स बनाई थी, वो सारी आपकी कैसी हैं? वो आपकी है मोनो एटॉमिक, ओके। और जो 3 से ऊपर है वो सारे पॉली एटॉमिक बनाते हैं। यानी कि ये जो P4 हो गया, S6 हो गया, मैंने आपको बताया P5 भी होता है, ये 2 वेरिएबल शो करता है, ये भी S6 S8 भी होता है ये, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे पॉली एटॉमिक, ये भी आपका पॉली एटॉमिक कैटेगरी में आ जाएगा, ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। अब बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड्स पे, ठीक है। अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। बुक में पढ़ लेना, एज इट इज बुक का नहीं पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री में, क्योंकि अगर एज इट इज बुक का पढ़ाऊंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्लियर करूंगी फंडा में, जितने भी फंडाज हैं सारे के सारे क्लियर करती जाऊंगी, ताकि आपकी बेसिक जो है केमिस्ट्री की इतनी अच्छी हो जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए केमिस्ट्री। क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री की ही टीचर हुई हूँ, ठीक है, साइंस में। तो अब हमारा जो है, हम आते हैं कंपाउंड्स पे। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंपाउंड्स पे आते हैं हम, जो है ठीक है। मिक्सचर आपका मैं दूसरी वीडियो में लूंगी, बस कंपाउंड ही करेंगे आज हम, ठीक है। काफी हो जाएगा ये। कंपाउंड मिक्सचर का थोड़ा सा बता देंगे, सेपरेशन फिर छोड़ देंगे या फिर देख लेंगे अभी, जैसे भी डिपेंडिंग ऑन द टाइम, ओके। कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड की बात करते हैं हम। तो कंपाउंड जो है आपका 2 और 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है कौन? हमारा कंपाउंड, ठीक है। सबसे बेसिक कंपाउंड जो हमारे बिल्कुल सोते उठते ही यूज में आता है कौन? वाटर, H2O, ठीक है, वाटर। ये किससे मिलकर बना है? हमारा
दो एलिमेंट्स मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2:1 का रेशियो है इसके अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके अलावा फिर आप मिल्क पीते हो, उसमें चीनी डालते हो, शुगर, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और शुगर का मैंने अभी आपको पीछे बताया था C12H24 और 12 है। इसमें भी CH2O यानी कि 1:2, देखो 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, कैसे रेशो निकालते हैं, तो 1:2:1 इसमें है। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये थोड़ा सा बुक से ही लेंगे हम एज इट इज। जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के, इनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को इनका एलिमेंट भी कह सकते हो, कंपोनेंट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये बिल्कुल डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं। कंपाउंड तभी बनेगा जब कोई भी एलिमेंट जो उसके बनने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में होंगे, ठीक है, तभी एक कंपाउंड हमारा बनेगा, कोई भी कंपाउंड। तो इसमें जो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला है वो समझ में आ गया आपकी। होमोजीनस होते हैं हमेशा। वाटर है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड में ही है, जो वो गैसियस फॉर्म में आता है, स्टीम में आता है, तब भी वो वाटर है। और यदि वो आपका फ्रीज होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तब भी वो वाटर ही रहेगा, उसका जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। ओके, तो होमोजीनस है, आइडेंटिकल कंपोजिशन है। कोई भी एक मॉलिक्यूल आपको तो आप अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट साइंटिस्ट जो इस पे केमिस्ट रिसर्च करते हैं और जो वो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं और उनका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, तो सब आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी उसको हम कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? पार्टिकल जो होते हैं वो भी एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड में, वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। जैसे आपके दो हैं ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर आप इनको अलग कर दोगे तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज हैं, बट व्हेन दे कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। उसमें ना हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर्टी अलग से डिफरेंशिएट है, ना ऑक्सीजन की है, ठीक है। वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी जो मतलब इसके एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ देंगे और फिर जिस मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी की प्रॉपर्टीज को वो अटेन कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? और इनको सेपरेट भी कर सकते हो, हाइड्रोजन अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन अलग, बाय केमिकल मेथड्स, ठीक है। जो केमिकल मेथड्स हैं उनके द्वारा आप इनको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। एक मैं छोटा सा बता देती हूँ, आप घर पे करना चाहो तो कर लो, आपके बुक में दे भी रखा है, ठीक है। ये मान लिया आपने जो है यहाँ पे, ठीक है, आयरन सल्फाइड ले लिया, FeS, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, आयरन सल्फाइड, ठीक है, कंपाउंड ले लिया आपने। इससे पता चल रहा है आपको इसमें एक तो आयरन होगा आपका और एक सल्फर होगा। अब आपने यहाँ पे मैग्नेट लाए, आपके पास मैग्नेट होगी, बच्चों के पास जनरली होती है मैग्नेट, ठीक है। अगर आपको ये कहीं से आयरन सल्फाइड कंपाउंड मिल जाए तो, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट विदाउट सुपरविजन करने नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे हमें हार्म होने का अंदेशा रहता है, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें सुपरविजन में ही करना चाहिए। एक्टिविटी जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है हमारी, एकदम से पता नहीं कब क्या केमिकल रिएक्शन हो जाए हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके Fe और सल्फर से मिलकर बना है आयरन सल्फाइड। तो जब आप मैग्नेट को इसके पास लाते हो तो जो मैग्नेट है वो उसके ऊपर जो है आपके आयरन के पीसेस यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपका सल्फर रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको अलग करके देख सकते हो। अगर आपको कहीं से, वैसे इसमें कोई हार्मफुल वो तो है नहीं, क्योंकि इसमें आप कुछ गर्म नहीं कर रहे हो, जब तक आप हीट का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो तो वो इतना ज्यादा आपके लिए हार्मफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड में हम डिफरेंस देखेंगे। एलिमेंट में जो है एक ही काइंड के एटम्स हैं, कंपाउंड में मोर देन 2 और मोर देन डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जो एलिमेंट्स हैं आपको, उनको आप cannot be broken down into 2 or more further
पार्टिकल्स, उनको अलग अलग सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हो बाय फिजिकल और केमिकल में। कुछ भी आप उसमें मेथड यूज कर लें, चाहे फिजिकल कर लें चाहे केमिकल कर लें, हाइड्रोजन का यदि एक एलिमेंट है या मेटल आयरन का एक एलिमेंट है तो उसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। केवल उस एक एटम लेकर उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देख सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद जो कंपाउंड है, कंपाउंड में मैंने बताया आपको इजीली बाय केमिकल और फिजिकल मेथड्स, ये फिजिकल मेथड से कर रहे हो आप सेपरेशन, ये जो फिजिकल मेथड का सेपरेशन है, ठीक है। और ये अगर हम करते हैं तो केमिकल मेथड से इनको अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में, अलग अलग सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी एक ही प्रॉपर्टीज होती है, सबकी मैंने बताया भी था कि चाहे आप कहीं पे भी कार्बन का कोई भी एटम कहीं जाकर, कहीं पर भी जाकर, दुनिया के किसी भी कोने में जाके कार्बन का कोई भी एक एलिमेंट ले लें, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड देयर एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें एक एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी CO2, ये नॉन कंबस्टेबल है। अब आपने इसको देख किया कार्बन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन की नेचर कैसी है, ये सपोर्टर है, ऑक्सीजन सपोर्टर। जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तभी बर्निंग होगी, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो बर्निंग नहीं होगी। आपने आपको कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान नहीं होगा कि जलती हुई कैंडल के ऊपर आपने यहाँ पे उल्टा करके जार रख दिया था तो ये तुरंत जो है बुझ गई थी आपकी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसको मिलनी बंद हो गई थी। तो और कार्बन डाइऑक्साइड जबकि हमारी वो नॉन कंबस्टेबल है, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम अभी इस वाली वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी मिक्सचर, और क्योंकि उसके मिक्सचर के सेपरेशन भी है, वो मैं आपके लिए सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगी। ओके, चलिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके बाय।